हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको परचेज़ वाउचर में एंट्री करनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे। फिर वो एंट्री CGST की हो, SCST की हो या फिर IGST की हो या फिर किसी एग्जेम्प्ट या नील रेटेड गुड्स ही क्यों ना हो, तो वो एंट्री आपको परचेज़ वाउचर में कैसे करनी है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए आपने पहले तो जो भी कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है उसके अंदर एक्सेस करना पड़ेगा या फिर कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कंपनी बना के रखी हुई है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे जाना है और जो भी कंपनी आपने बना के रखी है उसे ओपन करना है। हमने ऑलरेडी कंपनी बना के रखी थी रवि एंटरप्राइज, जो आपने पिछली वीडियो में देखी होगी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें GST एनेबल कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें। अभी हम यहाँ पे करेंगे परचेज वाउचर में एंट्री, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे आपको पेमेंट का वाउचर नज़र आएगा, जो आप F9 की अगर प्रेस करते हो तो आपको परचेज वाउचर का इंटरफेस नज़र आएगा। नाउ अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि साइड में आपको राइट साइड पे Ctrl+V और Alt+I ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इससे आप इनवॉइस मोड और आइटम वाइज एंट्री वाला जो भी मोड है, जो भी इंटरफेस है, वो आपको कुछ इस हिसाब से नज़र आना चाहिए। तो Ctrl+V करोगे तो वाउचर मोड में और Ctrl+V फिर से प्रेस करोगे तो इनवॉइस मोड में आप एंटर कर सकते हो। वैसे ही Alt+I करके आप अकाउंटिंग वाइज एंट्री में जा सकते हो और Alt+I प्रेस करके आइटम वाइज में भी आ सकते हो। तो हमारी जो पहली एंट्री है वो है स्टेट से हमने कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं जिसके ऊपर 0% GST लगता है, मीन्स नील रेटेड गुड्स हमने परचेज़ किए हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे हमने ये जो परचेज़ है वो किया हुआ है। तो अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस है तो उसके अंदर जो भी डेट है वो आपको डालनी है। यहाँ पे हमारे पास है 1/4/2021, तो F2 प्रेस करके आपको डेट डालनी है। डेट डालने के बाद जो भी इनवॉइस नंबर है वो भी आपको एंटर करना है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो हम एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए, अभी ये जो पार्टी है वो पार्टी का हमें लेजर बनाना पड़ेगा, तो हम प्रेस करेंगे Alt+C करके हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी पार्टी का नाम है अनिल चौमल, और उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाकी की जो भी डिटेल है वो आपको जैसे कि तैसे रखनी है। सिर्फ एड्रेस जो बताया गया है 201 संकल्प कॉम्प्लेक्स, कोट रोड, भरूच, तो जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वो एड्रेस हमें प्रोवाइड करना है। देन आपको ये कंफर्म कर लेना है कि कौन सी स्टेट से ये जो मीन्स आपका क्रेडिटर्स है वो बिलोंग करता है। ओके, तो ये गुजरात से ही बिलोंग करता है तो गुजरात रखेंगे और उसका जो भी पिन कोड है वो हमें डालना है। देन सिंपली यहाँ से आपको ये बताना पड़ेगा कि जिससे आप परचेज़ कर रहे हो वो कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो हमारे लिए ये है रेगुलर, क्योंकि उसका GST नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है। GST नंबर आप देखोगे तो GST नंबर ऑलरेडी दिया गया है, हम GST नंबर को उसमें एंटर करेंगे। जैसे ही GST नंबर हम डालते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि ये मीन्स वेरीफाइड नहीं है, फिर भी ये एक फ़ेक नंबर है, हमने डाल दिया है आपको ये एग्जाम्पल बताने के लिए। फिर एक कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी जिसमें आपको कंफर्म कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने भरी है वो ओके है। अब यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है और वो लेजर कौन सा रहेगा वो आपको यहाँ पे जो डिटेल दी गई है उसे पढ़ के आपको उस हिसाब से लेजर बनाना है। वो हो सकता है आपका परचेज एग्जाम का लेजर हो सकता है, परचेज एग्जाम इंटरस्टेट का हो सकता है, परचेज GST का हो सकता है या फिर परचेज IGST का हो सकता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ये दिक्कत भी आपकी दूर कर दूंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि ये डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जो परचेज़ वाला लेजर है वो यहाँ पे बनाना है। चलिए, तो यहाँ पे 0 रेटेड है, स्टेट में से ही हमने परचेज़ किया है, तो यहाँ पे हम जो लेजर बनाएंगे वो लेजर रहेगा परचेज़
एग्जेम्प्ट का। तो ऑल्टर सी प्रेस करेंगे और हम लेजर बनाएंगे परचेज एग्जेम्प्ट का। अच्छा, इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट। ओके, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो ठीक से फीड करनी है। ओके, नीचे आएंगे और जहाँ पे सर्विसेज है वहाँ पे हमें गुड्स बताना है और ये एंट्री को भी हमें सेव कर लेना है। इतना करने के बाद नीचे हमें आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो क्रिएटेड नहीं है। तो पहले वाला जो आइटम है वो है टेंडर कोकोनट पाउडर। तो ऑल्टर सी करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंडर कोकोनट पाउडर। और ये जो स्टॉक आइटम है उसका ग्रुप भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन से ग्रुप में फॉल करता है। तो यहाँ पे ऑल्टर सी करके हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप कैसे बनाने हैं वो भी आपको बताया गया है। अगर एग्जेम्प्टेड है तो आइटम @0% बताना है, अगर टैक्स रेट है तो जो भी टैक्स मेंशन किया है वैसे ग्रुप बनाना है। तो इसे भी सेव कर लेंगे। देन फिर उसका जो यूनिट है वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्टर सी करके यूनिट है केजी, ओके, किलोग्राम। तो यहाँ पे भी हम ऑल्टर सी करके यूनिट भी क्रिएट करेंगे, लिखेंगे KGS और फॉर्मल नेम वो रहेगा किलोग्राम्स, ओके। और एक लिस्ट नीचे बताएगा, उसमें से भी आपको किलोग्राम्स चूज़ कर लेना है। इतना करने के बाद इसे भी सेव करना है तो हमारा यूनिट भी क्रिएट हो जाएगा। देन सिंपली GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखना है और नीचे सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन और HSN के लिए पूछा जाएगा। HSN नंबर जो भी है वो आपको डालना है, यहाँ पे है 1 2 3 4। देन बाकी की डिटेल को एज इट इज़ रखना है। जहाँ पे अननोन है टैक्सेबिलिटी में वहाँ पे आपको चूज़ करना है एग्जेम्प्ट और नील रेटेड कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो डिटेल GSTR 1 में सेम रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट ही चूज़ करेंगे। देन जो भी रेट है इसके ऊपर यहाँ पे रेट होगा ही नहीं क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट जैसे करोगे वहाँ पे आपको पूछा जाएगा ये कौन सी डिटेल है, तो यहाँ पे आपको गुड्स डालना है और इसे भी सेव करना है। तो हमारा जो पहला आइटम है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी कितनी है और टैक्सेबल रेट कितना है वो डाल देंगे। वो दोनों डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल अमाउंट कितनी होती है। तो 2500 की अमाउंट हमें मिल गई है। अब क्या करना है, हमें दूसरा आइटम भी जैसे पहला आइटम बनाया वैसे ही ऑल्टर सी करके दूसरा आइटम भी हमें बनाना है। तो दूसरा आइटम कौन सा है हमारा? दूसरा आइटम है नेचुरल हनी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे नेचुरल हनी और उसका अंडर ग्रुप हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है जो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा आइटम @0%। सेम है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। तो आइटम @0% वो भी केजी में रहेगा। तो यूनिट भी हमने क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो केजी सिलेक्ट करेंगे। देन सेट ऑल्टर GST में यस करेंगे और वहाँ पे HSN नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 और टैक्सेबिलिटी में हम चूज़ करेंगे एग्जेम्प्ट। और इतना करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है कि ये है गुड्स और इसे यस करना है। तो हमारा दूसरा आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। देन उसकी जो भी क्वांटिटी है और टैक्सेबल रेट है वो दोनों डाल देना है तो उसकी टोटल अमाउंट मिल जाएगी। और ऐसे करके आप देखोगे तो पूरा जो ये इनवॉइस है वो हमने क्रिएट कर लिया है जहाँ पे पूरी वैल्यू है 4100। तो वो हमने क्रिएट ऑलरेडी कर दी है। अब ये एंट्री को हमें सिंपली एंटर करके सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे नरेशन डालना चाहते हो तो आप नरेशन डाल सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप करके ये एंट्री को आपको सेव करना है। अब हम देखेंगे दूसरी एंट्री में समझेंगे इसे भी कैसे करेंगे। ये भी है एग्जेम गुड्स वाली एंट्री है। यहाँ पे भी हमें परचेज एग्जेम ही ग्रुप रखना है। पहले डेट चेंज करेंगे तो डेट हमारी है यहाँ पे 1/5/2021। तो डेट रहेगी 1/5/2021। फिर इनवॉइस नंबर जो भी है वो इनवॉइस नंबर भी हमें डाल देना है और साथ ही साथ पार्टी जो है वो है महावीर डेयरी। तो पार्टी को भी हम ऑल्टर सी करके क्रिएट करेंगे, डालेंगे यहाँ पे नाम महावीर डेयरी और इसका भी जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन बाकी की डिटेल एज इट इज़ रखनी है। जो भी उसका एड्रेस है वो फुल एड्रेस हमें बताना है यहाँ पे।
दोस्तों ये डिटेल आप मीन्स प्रैक्टिकली जब मीन्स आपको रियल में ये काम करना है तो जो भी इनवॉइस में जो चीज़ें हैं वो आपको ठीक से फीड करनी है। एड्रेस वगैरह जो भी उनका स्टेट है वो सारी डिटेल डालनी है। यहाँ पे भी हमने सारी डिटेल डाल दी है। पिन कोड नंबर डालेंगे 392001 और साथ ही साथ उसका जो भी जीएसटी नंबर है रेगुलर, एक तो हमारा सप्लायर है वो रेगुलर डीलर है और उसका जो भी जीएसटी नंबर है वो भी यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर हमें बताया गया है गुजरात का ही है। ओके, तो उसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको सिंपली ये जो मीन्स आपने जो भी डिटेल बनाई है उसको भी आपको सेव करना है। ओके, तो ये क्रेडिटर को भी हम इसकी डिटेल को भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक कंफर्मेशन मिलेगा जहाँ पे आपको देख लेना है कि डिटेल ठीक से फीड करिए या नहीं है। अभी यहाँ पे लेजर बनाएंगे परचेज एग्जाम, लेकिन वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो हमें अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली वो जो भी लेजर था उसे ही सिलेक्ट करेंगे, परचेज एग्जाम वाला। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज एग्जाम वाला। देन आपको दो आइटम क्रिएट करनी है, पनीर और फ्रेश मिल्क। तो पनीर और फ्रेश मिल्क वाली जो आइटम है उसे भी हमने पहले जो आइटम क्रिएट किए थे वैसे ही इसको भी क्रिएट करना है। पनीर यहाँ पे डाल देंगे। देन वो भी आइटम @0% रहेगी तो वो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो डिटेल डाल देंगे। देन उसका जो मीन्स यूनिट है वो यूनिट रहेगा केजी जो हमने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में यस करेंगे और HSN नंबर जो भी है वो डालेंगे और साथ ही साथ टैक्सेबिलिटी का जो ऑप्शन है एग्जेम्प्ट उसे चूज़ करेंगे और ये एंट्री को भी सेव करेंगे। ओके, इतना करने पे हमारी जो पहली आइटम है पनीर वो क्रिएट कर लिया हमने और उसका अब जो भी क्वांटिटी है टैक्सेबल रेट है वो हमें फीड करना है तो वो हम डाल देंगे तो उसकी जो भी अमाउंट होगी वो हमें मिल जाएगी। ऐसे ही हमें दूसरी आइटम भी क्रिएट करनी है जो है हमारे लिए फ्रेश मिल्क। ओके, तो यहाँ पे ऑल्टर C करके फिर से वैसे ही फ्रेश मिल्क के लिए भी हम एक आइटम क्रिएट कर देंगे। तो फ्रेश मिल्क लिखेंगे यहाँ पे और उसका अंडर ग्रुप ये भी रहेगा आइटम @0%। देन यहाँ पे जो उसका यूनिट है वो है लीटर। ओके, तो उसके लिए हमें ऑल्टर C करके यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे LTR लिखेंगे और फॉर्मल नेम में लिखेंगे लीटर। ओके, पूरा नेम और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो भी एप्लीकेबल है वो हम पिक कर लेंगे और इसे भी सेव कर देंगे। तो हमने एक यूनिट भी क्रिएट कर दिया है। देन सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे और वहाँ पे भी HSN नंबर तो डालेंगे लेकिन साथ ही साथ उसकी जो टैक्सेबिलिटी होगी जो होगी एग्जेम्प्ट उसे भी यहाँ पे हम पिक कर लेंगे। और वैसे ये वाली भी जो मीन्स आइटम है ये आइटम को भी हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे उसकी जो भी क्वांटिटी है जो टैक्सेबल रेट है 100 क्वांटिटी है 70 का रेट है वो डाल देंगे तो उसकी भी टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी। और ऐसे अगर आप देखोगे तो पूरी जो एंट्री है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आप देखोगे तो उसका टोटल भी मैच कर रहा है। ओके, अब ये एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। अब देखेंगे कि तीसरी एंट्री क्या है। तीसरी एंट्री अगर देखोगे तो वहाँ पे भी मीन्स एग्जेम्प्टेड गुड्स ही हमने परचेज़ किए हुए हैं तो उसकी एंट्री भी सेम होगी। ओके, ये तीनों एंट्री बता के सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझ सकते हो चीज़ों को कि कैसे सिंपल से एग्जेम्प्टेड गुड्स है और स्टेट से ही परचेज़ किए हैं तो उसकी एंट्री कैसे कर पाओगे। देखिए डेट डाल दी है, देन इनवॉइस नंबर वो है हमने डाल दिया है। देन पार्टी का हमने जैसे लेजर क्रिएट किया था वैसे ही ऑल्टर C करके हम पार्टी का लेजर भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो पार्टी है वो है जोधानी ब्रदर्स। ओके, तो उनकी डिटेल डाल देंगे। देन सिंपली अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। देन उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको ठीक से भर देना है। ओके, 402 हरिहर कॉम्प्लेक्स चाड़ेश्वर रोड भरूच। ओके, तो जो भी पूरा एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। देन पिन कोड अगर है तो वो भी प्रोवाइड करना है और स्टेट को पिक करना है ठीक से। ओके, स्टेट एक बार कंफर्म कर लेना है कि कौन सा है ताकि एंट्री में गलतियाँ ना हो। तो यहाँ पे हमने पूरी डिटेल डाल दी है, उसका जो पिन कोड है वो भी डाल दिया है और
रेगुलर डीलर है हमारा ये भी, और उसका जो भी जीएसटी नंबर है वो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम डाल देंगे। ओके, तो जीएसटी नंबर इसके अंदर फीड करेंगे और ये जो पार्टी का लेजर है उसे भी हम सेव करेंगे। तो इतना करने पे हमने ऑलरेडी पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया है, और अब हमें परचेज एग्जाम वाला ही जो लेजर है वो पिक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 0% ही लगता है। देन आइटम आपको फिर से क्रिएट करने हैं, सॉल्ट है और सीरियल फ्लोर है। ओके, तो ऑल्टर सी करके हम दोनों आइटम को क्रिएट करेंगे। सॉल्ट है जिसका अंडर ग्रुप हमें रखना है, स्टॉक के लिए हमें आइटम 0% रखना है, और ये है केजी में। ओके, तो केजी रखेंगे इसका यूनिट, और उसका भी सेट ऑल्टर जीएसटी है, उसकी डिटेल हम डाल देंगे कि क्या HSN नंबर है उसका, और दूसरी कुछ डिटेल है जैसे एग्जेम्प्ट रखना है इसको, यहाँ पे गुड्स रखेंगे यहाँ पे, और इसे भी सेव कर देंगे। और जो भी क्वांटिटी है और टैक्सेबल रेट है वो दोनों को डाल देंगे, तो हमें पूरी अमाउंट मिल जाएगी। ओके, तो ऑलरेडी हमने 2 एंट्री देखी है, तीसरी भी एक प्रैक्टिस के लिए आपको बताई जा रही है। सीरियल फ्लोर ऑल्टर सी करके ये भी क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने क्रिएट करके रखा हुआ है तो राइट साइड पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आइटम @0% रखेंगे, यहाँ पे ये भी केजी में रहेगा। ओके, देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जाएंगे और फिर से वही चीज़ को दोहराएंगे। तो ऐसे आपको एग्जेम्प्ट की या नील रेटेड गुड्स स्टेट से परचेज़ किया हुआ तो उसकी एंट्री ऐसे ही करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। इसे सेव करेंगे। चलिए इतना करेंगे। देन उसकी जो क्वांटिटी है 100 kg और 90 रेट है वो दोनों को डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी अमाउंट मिल जाएगी। तो तीसरी एंट्री भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से आप एग्जेम्प्ट और नील रेटेड गुड्स जो स्टेट से परचेज़ किए जाते हैं उसकी एंट्री कर सकते हो। आपको एक बार जो भी टोटल है वो मैच कर लेना है, देन सिंपली ये एंट्री को आपको सेव करना है। अब हम दूसरी भी कई एंट्री देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने महाराष्ट्र से ये गुड्स परचेज़ किया है जिसके ऊपर 0% लगता है। ओके, वैसे ही अगर आप दूसरी एंट्री देखोगे तो दूसरी एंट्री हमने पंजाब से गुड्स परचेज़ किया है, उसके ऊपर भी 0% ही टैक्स लगता है। और तीसरी जो गुड्स हमने परचेज़ की है वो राजस्थान से की है, उसके ऊपर भी 0%। तो इंटर स्टेट परचेज़ होगी और वो नील रेटेड या एग्जेम्प्ट होगी तो उसकी एंट्री कैसे होगी, चलिए देखते हैं ये वीडियो में। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, पहले हम डेट डालेंगे। डेट कौन सी है, तो वो है 1/7। तो फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज़ में जाएंगे, और परचेज़ में पहले तो हमें डेट एंटर करनी है। ओके, आपको मीन्स अगर परचेज़ वाउचर में नहीं है तो F9 करके भी आप उसमें एंटर हो सकते हो। चलिए अभी पहले डेट डालेंगे। तो डेट है F2 करके आपको डेट डालनी है 1/7/2021। ओके, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे। देन इनवॉइस नंबर जो भी है 001 यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हम इनवॉइस नंबर डालेंगे। देन पार्टी नेम दीपक एंटरप्राइज है, तो ऑल्टर सी करके हमें पार्टी नेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये क्रेडिटर अवेलेबल नहीं है, तो हम बनाएंगे ऑल्टर सी करके। ओके, दीपक एंटरप्राइज का लेजर बनाएंगे, रहेगा सनरी क्रेडिटर्स। बाकी की डिटेल में चेंज नहीं करना है, सिंपली एड्रेस प्रॉपरली आपको फीड करना है जो है 20 आम्रपाली कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, तो एड्रेस जो भी है वो हम डाल देंगे। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये जो भी हमारा सप्लायर है वो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। ओके, तो इंटर स्टेट परचेज़ हमारी हो रही है, तो इस एंट्री में क्या होने वाला है आप देखिए। ओके, तो पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे डाल दी गई है कि उसका जो भी एड्रेस है। ओके, ठीक से आपको एड्रेस फीड करना है, जो भी उसका स्टेट है वो प्रॉपर स्टेट डालना है। ओके, तो स्टेट भी हम डाल देंगे, पिन कोड है तो डालना है, अदरवाइज़ उसको छोड़ना है। देन रेगुलर है या कंपोजिशन है, तो रेगुलर है हमारा ये डीलर, और साथ ही साथ उसका जो जीएसटी नंबर है जो है महाराष्ट्र का वो भी हमें डालना पड़ेगा, तब जाके ही टैली को पता चलेगा कि ये इंटर स्टेट परचेज़ हो रही है। रेगुलर डीलर डालेंगे, उसका जो भी जीएसटी नंबर है वो भी यहाँ पे डाल देंगे, और ये जो पार्टी नेम को क्रिएट किया है उसे सेव कर लेंगे।
चलिए, इतना करने के बाद आपको सिंपली ये डिटेल को एंटर करके स्किप करना है। देन यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा और वो लेजर होगा परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट। क्यों? क्योंकि परचेज एग्जेम्प्ट स्टेट के लिए है। अगर आउट स्टेट से बाय करोगे तो वहाँ पे आपको परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट वाला लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्टर सी करेंगे, लिखेंगे परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट। ओके, तो बाहर से हम बाय करें उसके हिसाब से हमें ये लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसे भी हमने बना लिया। देन यहाँ पे उसका अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट। बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखना है। जहाँ पे सर्विसेज है वहाँ पे गुड्स को हमें पिक करना है और इसे सेव करना है। देन यहाँ पे हमने जैसे पहले आइटम क्रिएट किए थे वैसे ही यहाँ पे भी हमें ये वाले आइटम जैसे कैन जैगरी है और ड्राइड फ्रूट्स है। जैगरी मीन्स गुड़ बोला जाता है जिसे। ओके, तो ऑल्टर सी करके हम डालेंगे कैन जैगरी। ओके, देन उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो आइटम @ 0% ही रहेगा, जो हमने ऑलरेडी आगे भी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वही हम पिक कर लेंगे। देन केजी में है या बंडल में है, बॉक्स में है, तो एक बार आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। तो केजी में है तो हम यहाँ पे केजी यूनिट डाल देंगे। देन बाकी की जो डिटेल वैसे हम फिट करते वैसे ही करना है। यहाँ पे सेट ऑर्डर जीएसटी में यस करना है, HSN नंबर डालना है और यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना है। ओके, देन इसको भी सेव करना है। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी और जो भी रेट है वो रेट भी हम मेंशन कर देंगे। 100 क्वांटिटी है, 80 का रेट है, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। फिर ड्राइड फ्रूट्स को भी वैसे ही हम ऑल्टर सी करके उसका भी स्टॉक आइटम है उसे क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो जो भी डिटेल हमने पहले सीखी है वैसे ही करना है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सिंपली यहाँ पे सिर्फ परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट वाला एक लेजर हमें बनाना है, बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखना है। ओके, तो यहाँ पे भी HSN नंबर डालेंगे, देन एग्जेम्प्ट चूज़ करेंगे और इसे भी सेव कर लेंगे। तो दूसरा आइटम भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब उसका जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डालेंगे और टैक्सेबल रेट है उसके हिसाब से टैक्सेबल रेट भी डाल देंगे। तो ये एंट्री भी हमने कंप्लीट की है, जो है परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट। मीन्स बाहर के स्टेट से हमने 0 रेट पे माल खरीदी थी, उसकी पूरी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक बार टोटल वेरीफाई कर लेना है अपने बिल से। देन यहाँ पे आपको ईबे बिल के लिए पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे यस करना है। मीन्स 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे ईबे बिल की डिटेल देनी पड़ेगी। इसको आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी के लिए इसमें कोई डिटेल हम फीड नहीं करेंगे। अगर अदरवाइज़ आपके पास ईबे बिल की डिटेल है तो इसमें डाल सकते हो। सिंपल सी चीज़ें होती है, जो भी नंबर होगा, ट्रक का नंबर होगा और कंसाइनी कौन है, किसने माल भेजा था, सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज़ अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये जो डिटेल है वो आपको अगर एप्लीकेबल है तो फीड करनी है। लेकिन जहाँ तक बात है ये वीडियो की, तो वीडियो लंबा ना हो जाए उसकी वजह से इसे हम स्किप करेंगे। ओके, तो ये डिटेल इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे नो करके भी एक बार एंट्री सीख लोगे, फिर ये चीज़ें आप कर पाओगे। ओके, तो वैसे ये एंट्री को भी आप कंप्लीट करोगे। नरेशन डालना है तो डाल सकते हो और इसे सेव करना है। वैसी ही 2 और एंट्री है, उसे भी आपको कंप्लीट करना है। जैसे दूसरी वाली एंट्री ये है, जिसमें आपको बालवीर सिंह एंड ब्रदर्स जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो जैसे पहली 2 एंट्री आपने कंप्लीट की थी वैसे ही यहाँ पे डेट डालिए। देन जो भी इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपको डालना है। पार्टी का नेम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वहाँ से पिक करना है, नहीं है तो आपको ऑल्टर सी करके पार्टी का नेम बनाना है, जिसका अंडर ग्रुप आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स रखना है। ओके, तो ये कुछ डिटेल है। आप 1 बाय 1 मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये चीज़ें बिल्कुल पता नहीं होगी, तो यहाँ से वो पूछ करके या वीडियो को स्टॉप करके भी ये चीज़ें देख सकते हैं गौर से। इसलिए मैं पूरी एंट्री को कंप्लीट होने दूंगा, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा। ओके, फिर भी आपको कोई दिक्कत है ये सारी एंट्री में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज़
ये जो पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करना है आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस पर्पज़ से मैं 3 एंट्री परचेज एग्जाम की भी बता दूंगा। उसमें से आई थिंक ये दूसरी वाली एंट्री है। ओके, तो जिन लोगों को समझ में आ गया है तो आप थोड़ा स्किप करके आगे देख पाओगे जहाँ पे हमने परचेज जीएसटी की भी एंट्री की है। ओके, अदरवाइज़ अभी के लिए इसका जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे डालना है आपको। ओके, और इसे भी पहले जैसे कंप्लीट किया था वो वैसे पार्टी को सेव करना है, तो इसे भी सेव कर लेंगे। देन हमें परचेज एग्जाम इंटरस्टेट वाला जो लेजर है वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, राइट साइड पे आप देख सकते हो। तो वही लेजर को आपको यहाँ पे पिक करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो उसे यहाँ पे डालेंगे। देन जो भी डिटेल है आइटम की, वीट है और राइस है, 100 बैग बाई की है दोनों की, और उसका जो भी HSN कोड है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिट करनी है। तो पहला जो लेजर है वो आपको बनाना पड़ेगा वीट के लिए, गेहूं के लिए, और आइटम @0% ही रखना है। हमने ऑलरेडी बनाया है, केजी में रहेगा। एक बार आपको देख लेना है क्योंकि ये बैग भी हो सकता है। तो अगर हम पीछे जाके अगर इन्वॉइस में देखें तो वहाँ पे 100 बैग है, 100 किलो नहीं है। तो यहाँ पे बैग का एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। बैग फॉर्मल नेम बैग्स रहेगा और लिस्ट में से हम बैग पिक कर लेंगे। इतना करने पे ये जो यूनिट है वो भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए, डिफरेंट से यूनिट आप क्रिएट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, उसके हिसाब से ही यहाँ पे सारे एग्जांपल मैंने डिज़ाइन किए हैं कि पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जिनको बिल्कुल पता नहीं चलता है टैली में या दिक्कत हो रही है तो वो पूरा वीडियो देखें जिससे ये सारी चीज़ें समझ में आए। चलिए, 100 उसका जो 100 बैग है, क्वांटिटी 100 है और उसका जो रेट है वो है 3000। तो पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी, पूरी अमाउंट मिल जाएगी। देन राइस का भी हमें स्टॉक आइटम वैसे ही क्रिएट करना है, ऑल्टर C करना है और यहाँ पे राइस डालना है। देन आइटम @0% डालना है, ये भी बैग में ही रहेंगे तो बैग डाल देंगे। देन सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे। उसका जो भी HSN नंबर है वो आपको डालना है। देन उसको एग्जाम में रखना है। बस इतना करने पे आपका जो राइस का आइटम है वो भी क्रिएट हो जाएगा। उसके भी 100 बैग है, 3500 की उसकी रेट है। उस हिसाब से टोटल आपको मैच कर लेना है आपके इनवॉइस के साथ। तो 6,50,000 जितनी हमारी टोटल वैल्यू हुई है। ओके, तो उस हिसाब से हमने दूसरी जो एंट्री है उसे भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी ई वे बिल की डिटेल होगी क्योंकि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट की प्रोडक्ट हमने परचेज़ किए, तो वो डिटेल आपको आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से ही डालनी है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, ये एंट्री को भी सेव करेंगे। अभी तीसरी एंट्री है वो भी कंप्लीट करेंगे। आपको तीनों एंट्री करनी है तो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरी एंट्री भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी आपको एक तो डेट डालनी है। तो डेट जो भी है वो मेंशन डेट आपको डालनी है। देन जो भी इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर डालना है। डेट हमने ऑलरेडी डाल के रखी। देन पार्टी नेम जो भी है मारवाड़ी एंड सन्स, तो मारवाड़ी एंड सन्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्टर C करके, मारवाड़ी एंड सन्स। ओके, इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा इसका अंडर ग्रुप। मुझे लगता है अब तक कई लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए और मेरी जो भी नॉलेज है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो, किसी के लिए यूज़फुल रहे। ओके, तो एड्रेस में भी हम पूरा एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे स्टेट रहेगा राजस्थान। ओके, तो इस बार हम राजस्थान से परचेज़ कर रहे हैं। देन रेगुलर डीलर है और उनका जो GST नंबर है 08 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो GST नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। और ये वाला जो मीन्स लेजर है उसे भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, सेव करेंगे इसको। देन इसे कंफर्म करना है और परचेज़ एग्जाम इंटरस्टेट यहाँ पे भी वही रहेगा। तो हमारी ये दूसरी भी एंट्री ऑलमोस्ट अब जो भी आइटम है वो डालेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पोटैटो फ्लोर है और पापड़ है, तो हम पहली एंट्री ऑल्टर C करके पोटैटो फ्लोर है उसे डाल देंगे। देन उसका जो भी
अंडर ग्रुप है आइटम में 0%, देन उसका जो भी यूनिट है वो डालेंगे। देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जाके HSN नंबर प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ वो एग्जेम्प्ट है उसकी टैक्सेबिलिटी वो भी हमें बताना है। गुड्स है, इतना करने पे ये आइटम को सेव कर लेंगे। उसकी जो भी क्वांटिटी है 100 kg और 20 का रेट है, तो उस हिसाब से उसकी अमाउंट भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी आइटम के लिए भी हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ऑल्टर C प्रेस करना है। ऑल्टर C प्रेस करने के बाद जो भी आइटम का नेम है, यहाँ पे है पापड़, तो पापड़ डाल देंगे। देन यहाँ पे हमें पिक करना है आइटम @0%, देन उसका जो भी यूनिट है वो डालना है और साथ ही साथ HSN नंबर और उसकी जो भी टैक्सेबिलिटी है वो भी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। इस तरह से आप जो दूसरी आइटम है वो भी क्रिएट कर लेंगे। देन उसकी जो भी क्वांटिटी है वो डालना है। देन जो भी रेट है वो रेट डालना है और दोनों को डालने के बाद उसका पूरा जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो पूरा इनवॉइस है जिसकी वैल्यू है 11,000 की, उसे कंप्लीट कर पाओगे। नरेशन डालना है तो डाल सकते हो और ये एंट्री को भी आपको सेव करना है। तो इस तरह से हमने परचेज़ एग्जेम्प्ट की जो एंट्री है वो भी कंप्लीट कर ली है। परचेज़ इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की जो एंट्री है वो भी कंप्लीट की है। अब हम देखेंगे परचेज़ जीएसटी वाली एंट्री, जहाँ पे जो भी कोई गुड्स हैं वो हम स्टेट में से ही परचेज़ करने वाले हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5% जीएसटी लगा हुआ है और ये हमने ऑलरेडी जो ट्रेडर उन्हीं से बाई किया है और CGST SGST भी मेंशन किया है। तो पहले तो जो डेट है वो डेट हमें एंटर करनी पड़ेगी जो है 1/4/2021। तो हम डेट डाल देंगे पहले से। वैसे कुछ डिटेल मैंने पहले ही डाल दी है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डेट डालेंगे, देन इनवॉइस नंबर जो भी है वो इनवॉइस नंबर डालना है। यहाँ पे है 123456, तो इनवॉइस नंबर डाल देंगे। देन जो डेट है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन पार्टी नेम जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है अनिल चौमल, उनसे पहले हमने एग्जेम्प्ट गुड्स ख़रीदा था, अब टैक्सेबल गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो उसे राइट साइड पे से हमें पिक कर लेना है अनिल चौमल को। ओके, ये कुछ डिटेल है वो मीन्स कंफर्म करनी है। देन नीचे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, वो होगा परचेज जीएसटी, क्योंकि हम स्टेट में से बाय कर रहे हो। जब भी स्टेट से बाय करते हैं तो आपको परचेज जीएसटी वाला लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऑल्टर C करके हम लेजर बनाएंगे परचेज जीएसटी वाला। देन उसके अंदर जो उसका सब ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट। देन कोई भी डिटेल ऐसी है वो चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जहाँ पे सर्विसेज है वहाँ पे आपको गुड्स पिक करना है और इसे भी सेव कर लेना है। अब आपको बनाने हैं आइटम। अगर आइटम है तो बनाने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन अगर आइटम नया है तो आपको बताना पड़ेगा और वो है पिज़्ज़ा ब्रेड। तो ऑल्टर C करके हम आइटम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्रेड। देन यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा आइटम @5%। तो उसके लिए ऑल्टर C करके हमें इसके लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा आइटम @5% और इसको एंटर करके सेव करना है। तो ग्रुप हमने बना लिया। अभी उसका क्या क्वांटिटी है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया है तो उसका पैकेट है, तो पैकेट हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले जो यूनिट बनाए थे वैसे ही बनाना है। यहाँ से जो भी लिस्ट में से उसके मुताबिक जो भी हमें मीन्स यूनिट मिलता है वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन इसे भी सेव करना है। तो सिंपल सी मेथड है जो हम आगे भी कर चुके हैं। फिर यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको HSN नंबर एंटर करना है जो है 5678 और साथ ही साथ उसकी टैक्सेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ेगा टैक्सेबल, जहाँ पहले हम एग्जेम्प्ट चूज़ कर देते। यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 5%। 5% जैसे मेंशन करोगे तो 2.5% सेंट्रल टैक्स और स्टेट में भी 2.5% वो अपने आप ही कैलकुलेट करेगा। देन यहाँ पे गुड्स लेंगे और इसको भी सेव करेंगे।
तो ये आइटम भी हमने बना ली है। अभी उसकी जो क्वांटिटी है 500 पैकेट्स 20 के रेट से, तो 500 पैकेट डालेंगे और 20 का रेट डालेंगे और पूरी अमाउंट हमें मिल जाएगी। देन दूसरा आइटम है वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो है टोस्टेड ब्रेड। तो हम ऑल्टर सी करके वो आइटम को भी क्रिएट करेंगे, टोस्टेड ब्रेड, और उसका जो ग्रुप रहेगा वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आइटम @5%। तो आइटम @5% डाल देंगे। देन उसका भी मीन्स जो भी यूनिट है वो डाल देंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल में HSN नंबर डालेंगे और उसके साथ जो भी उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है 5%, 12%, यहाँ पे ये 5% है तो टैक्सेबल करेंगे। देन यहाँ पे 5% डाल देंगे। ओके, इसे भी आप गुड्स डाल के इसे भी सेव करोगे तो आपका दूसरा आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अभी उसकी जो क्वांटिटी है 200 पैकेट्स है 60 के रेट से, तो यहाँ पे 200 डाल देंगे और फिर 60 जो रेट है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने ऑलरेडी दोनों आइटम की जो भी डिटेल है वो फीड कर दी है। अब इसके ऊपर हमें CGST और SGST लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइटम है उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो CGST 550 है और SGST 550 है, तो हमें एक बार और एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे ऑल्टर C प्रेस करके हमें एक मीन्स लेजर बनाना पड़ेगा CGST का, और उसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके, यहाँ पे हमें रखना है GST, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस में GST, और टैक्स टाइप में हमें रखना है सेंट्रल टैक्स, क्योंकि ये CGST है। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, एंटर करके इसको सेव करना है। जैसे ही आप CGST का लेजर क्रिएट करते हो अपने आप ही CGST कैलकुलेट हो जाएगा, जो है 550 रुपये। अब वैसे ही हमें SGST का लेजर भी क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे SGST और उसका भी ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST चूज़ करेंगे और ये रहेगा स्टेट टैक्स। ओके, तो यहाँ पे इसका जो ग्रुप रहेगा वो स्टेट टैक्स रहेगा, इसे भी सेव करेंगे। देन अपने आप ही इसका SGST भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसका जो टोटल है वो भी चेक करोगे आप, तो टोटल भी अपने आप ही मिल जाएगा। तो हमने एक्यूरेट एंट्री कर ली है। ओके, अभी आपको ये एंट्री को भी सेव करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री की डेट है 1/5/2021। तो F2 करके हम डेट चेंज करेंगे 1/5/2021। देन जो भी इन्वॉइस नंबर है वो इन्वॉइस नंबर हमें डालना है 789456, तो वो डाल देंगे। देन हमें क्रिएट करना है पार्टी नेम। ओके, तो वो ऑलरेडी महावीर डेयरी से हम पहले एग्जाम गुड्स परचेस कर चुके हैं, तो हमने ऑलरेडी उनका अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो वो लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे महावीर डेयरी। ओके, और यहाँ पे उसे कंफर्म कर देंगे एक बार। देन यहाँ पे हमने ऑलरेडी परचेज GST वाला लेजर बना के रखा हुआ है, इस पे भी GST लगती है, तो वहाँ पे हम बनाएंगे परचेज GST का लेजर। एक्चुअली हमने बना के रखा हुआ है, तो हम पिक कर लेंगे परचेज GST वाला लेजर। ओके, देन आइटम नए हैं हमारे लिए, फ्रूट जूस और वनीला आइसक्रीम, तो वो दोनों के आइटम भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ऑल्टर C प्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्रूट जूस, और इसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो 12%, तो हमें दोनों के लिए ये ग्रुप भी बनाना पड़ेगा और वो रहेगा आइटम @12%। एंटर करके इसको सेव करेंगे। देन उसका जो भी यूनिट है वो यूनिट भी स्पेसिफाई करेंगे हम, जो है यहाँ पे बॉटल्स। ओके, तो अगर नहीं है हमारे पास तो ऑल्टर C करके हमें बॉटल्स के लिए भी यूनिट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसका यूनिट भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, लिस्ट में से बॉटल पिक करेंगे और इसे भी एंटर करके इसे सेव करेंगे। देन टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे यस करेंगे और HSN नंबर डालेंगे जो है 9876, और उसकी टैक्सेबिलिटी रहेगी टैक्सेबल 18% से। ओके, तो यहाँ पे 18% डाल देंगे।
तो ये भी आइटम हमने क्रिएट कर लिया है ऑलमोस्ट, इसे सेव करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी है 20 बॉटल 100 के रेट से, तो 20 बॉटल डालेंगे और 100 रहेगी इसकी रेट, तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी। देन सिंपली दूसरी जो आइटम है जो है वैनिला आइसक्रीम, उसे भी क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर 18% रेट लगता है, तो ऑल्टर सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैनिला आइसक्रीम और उसके लिए हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप, वो रहेगा आइटम @18%, तो ऑल्टर सी दबाना पड़ेगा हमें फिर से और आइटम @18% हमें लिखना पड़ेगा और इसे भी एंटर करके सेव करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट आई थिंक बॉटल ही रहेगा, यहाँ पे भी बॉक्स है। ओके, तो ऑल्टर सी करके हमें बॉक्स के लिए भी बॉक्स वाला जो यूनिट है वो भी बनाना पड़ेगा। तो जो भी कुछ फॉर्मेलिटी है आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे बॉक्सेस आपको मिल जाएगा, उसे भी सेव करना है। इतना होने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करोगे, HSN नंबर जो भी है वो आपको डालना है, वो है 8520, तो वो डाल देंगे। देन टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा और जो भी परसेंट है यहाँ पे हमने देखा था आई थिंक 18% था, तो वो 18% डालेंगे, गुड सेलेक्ट करेंगे और इसे भी सेव करेंगे। तो दूसरा भी आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 बॉक्स है 100 के रेट से, तो 100 बॉक्स डाल देंगे 100 के रेट से, तो पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी CGST और SGST लगेगा, तो हमें यहाँ पे CGST SGST डालना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी इसे क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप सिर्फ CGST लिखोगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा, उससे आप पिक करोगे तो CGST जो भी बनता होगा वो मिल जाएगा। ऐसे ही SGST आप पिक कर लोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा और वैसे पूरी एंट्री आप क्रिएट कर पाओगे। तो 14,040 की वैल्यू हमें मिल जा रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आपको लगता होगा कि यहाँ पे दोनों पे टैक्स रेट डिफरेंट है, 12% और 18%। ओके, तो वो कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी देख लीजिए तीसरी एंट्री, और ये तीसरी एंट्री में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो आप कैसे देखोगे। चलिए यहाँ पे पहले तो डेट डाल देते हैं, तो जो भी डेट है वो डेट हम डाल देंगे। देन इनवॉइस नंबर है 654321, तो वो भी डाल देंगे। देन पार्टी नेम आई थिंक ऑलरेडी हमने जोधानी ब्रदर्स से पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स बाय कर रखे हैं, तो उनको पिक कर लेंगे राइट साइड पे से। ओके, देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे परचेज GST रखना है हमें, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, अब देखना है कि कौन कौन सी आइटम हमें क्रिएट करनी है। ओके, परचेज GST डाल देंगे। आइटम की बात है तो पहली है विनेगर, दूसरा है कोका पाउडर। ओके, तो ऑल्टर सी करके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विनेगर और उसका 18%, तो वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ग्रुप आइटम @18% हम पिक कर लेंगे और उसका जो भी यूनिट है वो यूनिट भी हमें यहाँ पे बॉटल है तो बॉटल हम पिक कर लेंगे। देन सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे और HSN नंबर जो भी है 8520 वो डाल देंगे। देन नीचे जो उसकी टैक्सेबिलिटी है वहाँ पे टैक्सेबल करेंगे और 18% मेंशन कर देंगे और इसे भी सेव कर लेंगे, गुड्स बताएंगे और ये भी सेव हो जाएगा। तो विनेगर जो आइटम है उसका ग्रुप हमने विनेगर आइटम हमने बना लिया है। देन उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है और टैक्सेबल रेट है वो मेंशन करना है, तो टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी। देन नीचे हमें फिर से आइटम बनाना है कोका पाउडर, तो ऑल्टर सी करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कोका पाउडर। अब इसके ऊपर 18% लगता है तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप और वो रहेगा आइटम @28%। ओके, तो एक ही बाकी था 28% वाला, वो भी हम बना लेंगे आइटम @28%। एंटर करके ये इसको भी सेव करना है। देन जो भी उसका यूनिट बनता है तो वो यूनिट भी पैकेट है, तो वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो पैकेट हम यहाँ से पिक करेंगे। देन टैक्सेबिलिटी सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे। HSN नंबर है 7410, तो उसे डाल देंगे।
देन नीचे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करेंगे और 28% हमें मेंशन करना है और इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे गुड्स पिक करेंगे और इसे भी सेव कर लेंगे। तो हमारा दूसरा आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया है। अभी उसके ऊपर जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से रेट भी डाल देंगे, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, तो हमारे पास पूरी टैक्सेबल वैल्यू है वो हमें मिल गई है। ओके, अभी यहाँ पे CGST और SGST डालना है। ओके, तो ऑलरेडी हमने ये जो भी लेजर है बना के रखे हुए हैं CGST का, तो CGST जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे CGST आपको अपने आप कैलकुलेट होके मिल जाएगा, वैसे ही SGST भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये होगा कि ये जो भी CGST और SGST 12% और 18% और 28% है, लेकिन ये एग्रीगेट वैल्यू मिल रही है आपको, जो भी मीन CGST और SGST मिल रहा है। तो अगर आपको देखना है कि देखिए विनेगर पर कितना है, कोका पाउडर पे 9% मीन्स उसका जो सब कैलकुलेशन है वो भी देखना है, तो वो कैसे देख पाओगे। तो देखिए एंट्री आपको ऐसे ही करनी है। यहाँ पे भले वो कुछ दिखाई ना दे रहा है, लेकिन आप जब इसे प्रिंट करोगे तो प्रिंट करते वक्त आपको वो ऑप्शन मिलेगा। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आप ऊपर देख सकते हो, ऑल्टर P जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन जैसे ही आपको दिखता है तो नीचे आपको F12 की जो है वो प्रेस करनी है। वो जैसे प्रेस करोगे तो आप अपने हिसाब से जैसे भी प्रिंट करना चाहते हो वैसा आप चूज़ कर सकते हो। तो कुछ सेटिंग है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जैसे पे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है वो मैं आपको करके बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से प्रिंट कर सकते हो। हमारे लिए दिक्कत ये थी कि हमें 18% 28% का दोनों का एग्रीगेट CGST SGST मिलता है, लेकिन हमें देखना है कि 18% में 9% कितना है, 9% कितना है, देन 28% में 14% कितना होता है। तो स्टॉक वाइज भी हमें डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पे नो है यहाँ पे यस करना है। ओके, और इतना कुछ करने के बाद सिंपली आप इसे जैसे ही एंटर करोगे, सेव करोगे, और ये वाली प्रिंट वाली जो विंडो है वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपका जो प्रिंट है ये इनवॉइस का वो कैसे निकलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे HSN नंबर भी मेंशन है और दोनों का क्लासिफिकेशन दिया है। 9% कितना रहेगा और 14% कितना रहेगा, दोनों का कैलकुलेशन है। आपको नीचे भी वैल्यू मिलेगी और दोनों को मिला के कितना GST बनता है वो भी, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए हमने एंट्री की थी तो हमें 9% अलग से कुछ बता नहीं रहा है इनवॉइस मोड में जहाँ पे हम एंट्री करें, लेकिन जब प्रिंट निकालोगे तो ये आप सेटअप कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5%, 12%, 18% एंट्री करते वक्त दिखाना है, भले ही यहाँ पे खुद नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे प्रिंट में आप ले सकते हो। तो ये एंट्री को भी आपको सिंपली ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो ये एंट्री को भी आपको सेव कर लेना है। ओके, तो काफ़ी एक्यूरेट हम जो भी हमारी जो एंट्री है वो हो रही है और आई थिंक सबको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखेंगे कि इंटर स्टेट परचेज़ होती है जिसके ऊपर GST लगता है, और वो केस में आपको IGST अप्लाई करना पड़ेगा। वो एंट्री कैसे होगी तो वो एंट्री भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसके लिए हम थोड़े बाहर आ गए, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और परचेज़ का जो वाउचर है उसके अंदर हम एंटर करेंगे। देन हमारी जो एंट्री है IGST के लिए देख सकते हो आप, महाराष्ट्र से परचेज़ किया है, दीपक एंटरप्राइज से किया है और यहाँ पे IGST भी अप्लाई होता है। दूसरी एंट्री में पंजाब से परचेज़ किया है, उसके ऊपर भी GST लगता है और वहाँ पर भी IGST मेंशन किया है। और मारवाड़ी इंसान जो राजस्थान से, वहाँ पर भी 18%, 28% मीन्स IGST वाली ये एंट्री होने वाली है क्योंकि बाहर के स्टेट से हम परचेज़ कर रहे हैं। ओके, तो डेट क्या है ये वाली एंट्री की, तो पहले हम डेट डाल देंगे 1/10/2021, जो भी यहाँ पे मेंशन की है वो डेट डालनी है। देन इनवॉइस नंबर जो भी है जो है 001 वो डाल देंगे। देन डेट मेंशन है और दीपक एंटरप्राइज से हम ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं, तो राइट साइड से हम दीपक एंटरप्राइज को पिक कर लेंगे और जो भी बाकी का जो मैसेज है एंटर करके उसे सेव करना है। अब यहाँ पे हमें एक और लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरस्टेट परचेज है, तो हमारा लेजर बनेगा परचेज IGST का। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑल्टर C प्रेस करना है और
परचेस IGST का एक लेजर क्रिएट करना है जिसका अंडर ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे रहेगा परचेज अकाउंट, बाकी की चीज़ों को वैसे ही छोड़ना है। जहाँ पे सर्विसेज है वहाँ पे आपको गुड्स रखना है और ये एंट्री को भी सेव करना है। तो ये लेजर भी हमारा क्रिएट हो गया जो लास्ट था। देन जो आइटम है उसके लिए भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स नई आइटम है तो Alt+C करेंगे, कैशू नट यहाँ पे डाल देंगे। देन जो भी उसके ऊपर रेट है आइटम @5%, तो आइटम @5% हम पिक करेंगे। देन जो भी उसका यूनिट बनता है वो यूनिट भी हम पिक कर लेंगे। और जैसे अगले हमने कुछ आइटम बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी सेट ऑल्टर GST डिटेल है वो मेंशन करेंगे और वहाँ पे ओके यहाँ पे आपको यस करना है और HSN नंबर जो भी बनता है जैसे यहाँ पे 4562 तो वो डाल देना है। देन टैक्सेबिलिटी में आप चूज़ करोगे टैक्सेबल। ओके, जहाँ पे रेट मेंशन करना है वहाँ पे 5% मेंशन कर देंगे और ये एंट्री को सेव करेंगे। गुड्स रखेंगे, इसे भी सेव करेंगे। तो पहला आइटम हमने क्रिएट कर लिया है, 100 उसकी क्वांटिटी है और 200 का रेट है, तो 100 क्वांटिटी डाल देंगे और 200 का रेट डाल देंगे और एंटर करेंगे। तो दूसरा आइटम हमें क्रिएट करना है वो है रेजिन, तो Alt+C प्रेस करेंगे, लिखेंगे रेजिन, देन आइटम जो भी मीन्स 5% है ये भी, तो आइटम @5% उसका ग्रुप रहेगा। देन उसका जो भी यूनिट बनता है वो यूनिट भी हमें यहाँ पे डालना है जो है kg। ओके, देन सेट ऑल्टर GST डिटेल में उसका जो भी HSN नंबर है वो HSN नंबर मेंशन करना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है और 5% यहाँ पे भी बताना है, उसे सेव कर लाना है और आगे भी यहाँ पे गुड्स डाल के इसे भी सेव कर लेना है। तो दूसरा आइटम भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसकी क्वांटिटी है 200 kg 400 के रेट से, तो 200 kg और 400 के रेट से डाल देंगे तो हमें टोटल इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें CGST SGST नहीं लगाना है, IGST, क्योंकि इंटरस्टेट हमारी परचेस है। तो ये वाले केस में हमें IGST का लेजर क्रिएट करना है, Alt+C प्रेस करना है आपको। ओके, CGST लगाओगे SGST लगाओगे तो कोई भी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इतनी एक्यूरेट हमने यहाँ पे काम किया है, कुछ होगा ही नहीं। SGST CGST लगाओगे फिर भी, तो यहाँ पे Alt+C करके आपको IGST का एक लेजर क्रिएट करना है, उसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे GST पिक करेंगे और ये रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, इतना करना है, बाकी की वैल्यू को आपको एंटर करके सेव करना है। तो IGST का लेजर भी क्रिएट कर लिया हमने और वो वैल्यू जो है IGST की वो भी आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपका यहाँ पे IGST का भी हो जाएगा। एंटर करके आपको सेव करना है। यहाँ पे देखिए वैल्यू 50,000 से ज़्यादा बढ़ रही है, आप बाहर से परचेज़ कर रहे हो, 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है, तो वहाँ पे आपको ई-वे बिल की डिटेल देनी है, जो भी डिटेल है आपको प्रोवाइड करनी है। अभी के लिए हम इसे स्किप करेंगे। ओके, अदरवाइज आप पूछ करके ये सारी डिटेल देख भी सकते हो। ओके, जो हमने ऑलरेडी भी आगे की एंट्री में भी किया था, जब परचेज इंटरेस्ट एग्जाम की एंट्री थी, इसे एंटर करके सेव करना है, नरेशन डालना है तो डाल सकते हो। तो पहली एंट्री हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब जाते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है हमारा पंजाब के लिए और उसकी डेट है 1/11/2021। तो F2 दबाएंगे और 1/11/2021 डाल देना है हमें। देन जो भी इनवॉइस नंबर है जो है 002, तो 002 डालेंगे। देन पार्टी नेम ऑलरेडी हमने ये बना के रखा हुआ है बलवीर सिंह, तो वो पिक कर लेंगे। और हमने ऑलरेडी परचेज़ IGST वाला भी हमने ऑलरेडी लेजर बना के रखा हुआ है, तो वो भी यहाँ से राइट साइड से आपको पिक कर लेना है। सिर्फ यहाँ पे आइटम आपको क्रिएट करने हैं और वो भी अगर नए हैं तो। ओके, तो कैचअप है तो Alt+C दबाएंगे और ये आइटम क्रिएट करेंगे कैचअप वाला। देन उसके ऊपर जो भी ग्रुप में फॉल करता है आइटम @12% है, 12% डाल देंगे। और उसके हिसाब से जैसे ही हमने अगले जो कुछ आइटम बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें आपको डालनी है। ओके, सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे। देन HSN कोड जो भी बनता है वो डालेंगे, जो है 6541। ओके, तो वो डाल देंगे जो भी है।
देन टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे और उसके ऊपर जो भी रेट है वो रेट यहाँ पे मेंशन करना है। आई थिंक 12% है तो 12% डाल देंगे, गुड्स रखेंगे और यहाँ पे इसे भी यस करेंगे। चलिए, तो पहला आइटम हमारा हो गया है जो 1000 बॉटल है 70 के रेट से, तो 1000 डाल देंगे 70 के रेट से, तो पूरी अमाउंट मिल जाएगी। देन दूसरा आइटम भी हमें क्रिएट करना है मस्टर्ड सॉस के लिए, तो Alt+C प्रेस करोगे और यहाँ पे आप आइटम क्रिएट करोगे मस्टर्ड सॉस। देन जो भी ग्रुप है वो ग्रुप हमें पिक करना है, जो है 12%, तो आइटम @12%। देन उसका जो भी यूनिट बनता है, बॉटल वगैरह जो भी है वो डाल देंगे। देन यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस करेंगे, फिर से HSN नंबर डालेंगे जो भी है उसका, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है और जो भी रेट है 12% है तो वो मेंशन कर देना है और इसे भी सेव करना है। ओके, इतना करने के बाद जैसे हम क्वांटिटी पहले डालते थे वैसे 1000 इसकी क्वांटिटी है, 90 का रेट है, तो वो दोनों भी डाल देंगे। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हुई है। अभी यहाँ पे सिर्फ IGST जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है लेजर, IGST मेंशन करेंगे तो उसका जो भी रेट होगा वो भी हमें मिल जाएगा वैल्यू में 19,200 और पूरी वैल्यू 50,000 के ऊपर हो रही है। ओके, पंजाब से हमने बाई किया है, तो वो वाले केस में आपको ई-वे बिल की डिटेल देनी है। यहाँ पे इसको नो भी कर सकते हो आप, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो, अदरवाइज़ ये कुछ डिटेल है आपको स्किप करना है। ओके, तो इसे स्किप करना है और नरेशन वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो और ये एंट्री को भी आपको सेव करना है। देन लास्ट वाली जो एंट्री है IGST की वो है मारवाड़ी एंड सन्स की और इसकी जो डेट है 1/12/2021, तो यहाँ पे F2 करके हम डेट डालेंगे 1/12/2021। ओके, देन इनवॉइस नंबर है हमारा जो भी 003 वो डाल देंगे। देन पार्टी नेम हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मारवाड़ी एंड सन्स, तो वो हम पिक कर लेंगे। देन परचेज IGST जो लेजर बनाना है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो उसे भी यहाँ से राइट साइड से पिक कर लेंगे और आइटम हमें क्रिएट करने हैं कन्फेक्शनरी और कस्टर्ड पाउडर, तो Alt+C करके हमें कन्फेक्शनरी का जो आइटम है वो भी क्रिएट करना है। उसका जो भी ग्रुप है वो ग्रुप आपको पिक करना है, आइटम @18%, तो यहाँ पे 18% डाल देंगे और उसका जो भी यूनिट बनता है वो यूनिट भी हमें डालना है। ओके, देन उसका जो भी सेट ऑल्टर GST डिटेल है वो हमें करनी पड़ेगी और वहाँ पे उसका जो भी HSN नंबर है वो भी डालना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि यूनिट क्या है, तो वो हमने पिक कर लिया है। यहाँ पे यस करेंगे, HSN नंबर है 3578, तो 3578 डाल देंगे। टैक्सेबल रखेंगे यहाँ पे और चलिए यहाँ पे कुछ गलती हो गई। ओके, यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे और उसका जो भी रेट है 18%, तो वो यहाँ पे 18% मेंशन करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। गुड्स रखेंगे और इसे भी सेव करेंगे। तो पहला आइटम हमने क्रिएट कर लिया है जिसका 100 क्वांटिटी है और 200 टैक्सेबल रेट है, तो मेंशन कर देंगे, पूरी अमाउंट मिल जाएगी। देन दूसरी जो आइटम है कस्टर्ड पाउडर, तो यहाँ पे हम Alt+C करेंगे और फिर से कस्टर्ड पाउडर आइटम लिखेंगे। देन उसका जो ग्रुप है आइटम @28% उसे पिक कर लेंगे और उसके साथ उसका जो भी यूनिट बनता है kg है तो kg भी हम यहाँ से पिक कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल में आपको HSN नंबर डालना है जो है 1593 और टैक्सेबिलिटी बनती है उसकी 28%, तो यहाँ पे हम पिक करेंगे 28% और इसे भी सेव कर देंगे, गुड्स रखेंगे और इसे सेव करेंगे। चलिए, अभी यहाँ पे उसकी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, 100 का रेट है तो 100 kg 100 का रेट है, पूरी अमाउंट मिल जाएगी और एंटर करना है, फिर से एंटर करना है और यहाँ पे IGST पिक कर लेंगे तो IGST की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो 36,400 इसकी वैल्यू है टोटल, मीन्स हम बात करें इनवॉइस वैल्यू की तो 36,400 जो हमें नीचे टोटल मिल रहा है। तो इस तरह से आप तीसरी भी जो एंट्री है वो तीसरी एंट्री भी कर पाओगे। कुछ डिटेल है, देखिए यहाँ पे आपको ई-वे बिल के लिए नहीं पूछा गया क्योंकि 50,000 से कम वैल्यू है, देखिए 36,400। ओके, तो वहाँ पे ई-वे बिल की डिटेल नहीं मांगी गई, तो ये एंट्री को भी आप ऐसे
सेव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से आप परचेज़ एग्ज़ाम की, परचेज़ इंटरेस्ट रेट एग्ज़ाम की, या फिर परचेज़ जीएसटी की, परचेज़ आईजीएसटी सारी एंट्री कर पाओगे। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स की जो भी एंट्री है वो कैसे करनी है वो आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले में जाना है, देन ये कुछ स्टेप मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको परचेज़ रजिस्टर में जाना है, और परचेज़ रजिस्टर में जाके आपको एक तो पीरियड चूज़ करना है अप्रैल से लेके मार्च तक का, ताकि पूरी डिटेल मीन्स पूरे साल की डिटेल आप यहाँ पे देख सको, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो देख सकते हो आप हमने कितना गुड्स कहाँ पे परचेज़ किया है, कौन से मंथ में। ओके, तो आप पर्टिकुलर पीरियड में मंथ में जाके भी ये डिटेल देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे आपको बता रहा है कि कुछ और तरह से मीन्स कोई लेजर, पर्टिकुलर लेजर के बारे में आपको जानना है, जैसे अनिल चौमल के लेजर में आप जाओगे तो ये 2 एंट्री आपको वहाँ पे नज़र आएगी। उनके पास से हमने दो तरह की आइटम परचेज़ की थी। ओके, वैसे ही अगर आपको कुछ और डिटेल जाननी है इसके बारे में तो आप देख सकते हो डिस्प्ले। ओके, स्टैटिस्टिक्स में जाओगे आप तो स्टैटिस्टिक में आपको पर्टिकुलर वाउचर बताएगा कि ये वाउचर में कितनी एंट्री हुई है। तो जो भी वाउचर में आपने कितनी एंट्री हुई वो देखना है तो यहाँ पे आके आप स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हो, और जो मंथ है वो मंथ के लिए पिक करके वो एंट्री भी आप देख सकते हो। तो इस तरफ से भी आप कई सारे रिपोर्ट हैं ऐसे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरी एंट्री के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स में जाके भी डेटा को देख सकते हो, और साथ ही साथ कुछ और तरह से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। जैसे स्टॉक आइटम में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आइटम एट द रेट 0%, 12%, तो उसके हिसाब से भी आपको इंडिविजुअली हर एक आइटम को आप देख पाओगे। ओके, तो ये कुछ भी डिटेल है जो आप देख सकते हो। देखिए पूरा एक्सेस हो पाएगा जहाँ पे आपने वाउचर में एंट्री की होगी वहाँ तक। ओके, तो ये स्टॉक वाइज मीन्स आपको डिटेल चाहिए कि 5% में कितना है, 12% है, कौन कौन सी चीज़ें हमने परचेज़ की थी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो। ओके, तो ऐसे आप स्टॉक वाइज डिटेल भी देख पाओगे। देन अगर आपको देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारी डिटेल कैसे दिख रही है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और वहाँ पे आपको एंटर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसे नज़र आएगा। जहाँ पे आप ऑल्टर F1 करोगे तो पूरी चीज़ें आपको डिटेल में नज़र आएगी। देखिए कितनी आइटम आपने बाय की है, कितनी सेल की है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है वगैरह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये बैलेंस शीट भी मैं आपको एक बार पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए ये कुछ भी हमने एंट्री की है वो कैसे दिख रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अब जैसे कि आपने बैलेंस शीट देख ली वैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, वैसे ही बैलेंस शीट में भी आप देख पाओगे। ऑल्टर F1 करोगे तो पूरी डिटेल में सारी चीज़ें नज़र आएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह दिखा रहा है। ओके, करंट एसेट में दिखा रहा है, देन कितनी लायबिलिटी बनती है आपकी टैक्सेस की वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। तो ये भी कभी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आगे हम सेल्स की कुछ जो एंट्रीज़ हैं वो भी आपको बताएंगे, और टैली में और भी कई सारी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो सही में आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।